है, बोलना भी भार लगता है। रसिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रिया जी अपनी पलकें उठाती हैं, उसमें उनको श्रम हो जाता है। आंखों की जो पलकें हैं ना, उसको उठा के देखती हैं, उतने में उनको श्रम हो जाता है। इतनी कोमल है कि प्रिया जी, इतनी कोमल प्रिया जी के समक्ष, उनकी सेवा में जब हम जाएंगे तो हमें तो बहुत कोमल हृदय का होना पड़ेगा ना। श्री व्यावला में आता है ना, और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निसिधोस जानत नाही सजनी, एक रस बीजी हित सजनी, एक रस भीजी रहे, एक रस भीजी रहे। और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, इतना कोमल हृदय कैसे प्राप्त होगा? जिस हृदय में कपट भरा होगा, छलावा भरा होगा, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए हेय भाव भरा होगा, जहां भी किसी व्यक्ति के लिए हेय भाव हमारे हृदय में होगा, तहां हम फिसल जाएंगे। देखो, मूल रूप से अगर इस बात को बहुत दूर से अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, बातों में इतना घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं चीजों में, कि हम उसी में फंसे रह जाते हैं। थोड़ा सा दूर होकर के देखें। जैसे कि एक फोटो हम लोग खींचते हैं ना, कैमरा सामने रखा, उसको जूम किया, एक चीज को जूम किया तो उसकी क्या बिल्कुल जूम होके फोटो आती है। और एक फोटो का एंगल क्या था, ड्रोन से फोटो खींचना, हवा में ड्रोन से फोटो खींची तो बहुत दूर से फोटो, उसमें बहुत बड़ा एक्सपेक्ट, ब्रॉडर एक्सपेक्ट आ जाता है एक चीज का। हम एक बार किसी चीज को दूर से देखें, थोड़ा दूर होते हैं। अब दूर होकर जब हम देखेंगे, तो जिस व्यक्ति से भी हम ईर्ष्या रख रहे हैं, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिससे हम आसक्ति रख रहे हैं, जिस व्यक्ति के वजह से हम अपनी गति खराब कर रहे हैं, गति दोनों तरीके से खराब होगी। अगर हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक ईर्ष्या करेंगे, अत्यधिक किसी का बुरा चाहेंगे, तो भी हमारी गति खराब होगी, और अत्यधिक किसी से आसक्ति रखेंगे तो भी हमारी गति खराब होगी। मूल रूप से ये बात देखें, जिस व्यक्ति के लिए हम अपनी गति खराब कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या हमारा उद्धार करेगा? नहीं करेगा। क्या ऐसा दोबारा व्यक्ति हमारे जीवन में कभी पहले नहीं आया होगा? हम अनंत जन्म ले चुके, अनंत जन्मों में हम स्त्री बने होंगे, पुरुष बने होंगे, धनवान बने होंगे, निर्धन बने होंगे, ना जाने क्या यश अपयश, मान अपमान, हानि लाभ सब हमको प्राप्त हुआ होगा भगवान की कृपा से। पर किसी भी जन्म में हमको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। जितने भी जन्म हमारे बीत गए, और बीते जन्मों में किसी भी जन्म में हमको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। और उसी का ये फल है कि आज हम इस मनुष्य देह में बैठे हुए हैं। और भगवान ने हम पे कितनी कृपा करी है कि हमको इस जन्म में मनुष्य देह की प्राप्ति करवाई है। अब कोई पूछे कि भाई भगवान ने इसी जन्म में कृपा क्यों करी, पहले भी तो कृपा कर सकते थे। वो उनकी इच्छा है। अब उनकी नजर पड़ी, इतना बड़ा संसार था, अब दीनदयाल की नजर हम पे पड़ी है, अब मिल गई है बात, अब उसे पकड़ लो। अब इस जन्म में गुरु मिल गए हैं, और वो गुरु ही है जो जैसा भी जीव होगा उसे पकड़ के ले जाएंगे। कल एक सखी से चर्चा हो रही थी, उनका प्रश्न आया था कि गुरुजन डांटते क्यों हैं? जैसे सेवक जी महाराज सेवकवाणी में कह रहे हैं कि जहां तहां अन्न खात इत्यादि इत्यादि काचे धर्म में वर्णन कर रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं? डांटना उनका धर्म है। वो डांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो त्याग रहे हैं। जैसे कि एक बालक होता है, अब माँ ने घर में करेले की सब्जी बनाई, बालक कहेगा कि मुझे नहीं खानी, मैं करेला नहीं खाऊंगा, माँ उसे डांटेगी, फटकारेगी, ज्यादा मान करेगा बच्चा, तो अंत में माँ उसकी पसंद की चीज बना के उसके पास ले आएगी, ले बेटा तो ऐसे खा ले। भूखा नहीं रख सकती अपने पुत्र को। ऐसे ही स्वभाव गुरु का होता है, ऐसी संतों का स्वभाव होता है। वो डांटते हमारे हित के लिए हैं, हमारे अहित के लिए नहीं डांटते। तो कहने का भाव ये है, अगर हम अपने मन को किसी की आसक्ति से, या किसी के अटैचमेंट से, या किसी के द्वेष भाव से अपने मन को मलिन करेंगे, उससे अंत में क्या होगा? हम किसी वजह से दोष रखेंगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी से प्रेम करेंगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा। क्या बिगड़ेगा? हमारी गति खराब हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा लॉस है। जब भरत जी की कहानी देखी थी, पूरा घर त्याग के आ गए थे, सब कुछ त्याग दिया था, पर अंत में क्या हुआ? आसक्ति फंस गई हिरण में। मतलब हिरण में आसक्ति फंसी, कोई स्त्री में आसक्ति नहीं हुई थी, एक जीव में हिरण में आसक्ति हुई थी। उसके कारण उनकी गति खराब हो गई। बहुत कठिन माया है। मम माया सा दुरंतया, भगवान कह रहे हैं मेरी माया बड़ी दुर्गम है, बड़ी कठिन है। तो इसका शमन कैसे हो सकता है? एक तरफ भगवत गीता है, भगवान कह रहे हैं अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हर एक जीव उस कर्मों को भोगेगा जो उसने शुभ अशुभ कर्म करे हैं, हर एक जीव उस कर्मों को भोगेगा। उधर ही दूसरी तरफ भगवान गीता में ये भी कह रहे हैं
सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान गीता में कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके, अब व्यक्ति के बहुत सारे धर्म है ना, माँ का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, दोस्त का धर्म, स्वामी का धर्म, सेवक का धर्म, हर प्रकार के धर्मों का त्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। माम एकम शरण अहम तुम सर्व पापेभ्यो, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मां सोचा, डरो मत, हर प्रकार के पापों से तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। भगवान इस बात का ऐलान कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, तो क्या हम माता पिता का, भाई बहन का, पिता पुत्र के हर प्रकार के बंधनों का त्याग कर धर्म का त्याग कर दें? भगवान यहाँ पे धर्म का त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म में भावना का त्याग करना है हमको, जो आसक्ति हमको बांधे हुई है। हर रूप में भगवान को ही देखें। अगर एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है तो उसमें भगवत भाव से सेवा करें। पिता अपनी पुत्र की लिए धन अर्जन कर रहा है तो भगवत भाव से करे। अगर हम इस छोटा सा चेंज अपने जीवन में ले आए कि हम भावना को अपनी बदल लें, जो भावना हम संसार के प्रति करें, क्योंकि हम अगर किसी व्यक्ति से सांसारिक भाव से कोई भी रिश्ता बनाएंगे तो उसका अंत में जाकर के पता है तार कहाँ फंसेगा? तार फंसेगा जाकर के कुछ ना कुछ स्वार्थ में, कुछ ना कुछ स्वार्थ में जरूर फंसेगा तार। अगर आप कोई भी संसारिक रिश्ता किसी से बनाएंगे तो अंत में आपको कोई ना कोई स्वार्थ दिखने लग जाएगा। यार इससे ये मिल जाए, इससे ये स्वार्थ मिलेगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ बन जाएगा। और जहां आप भगवत भाव से कोई रिश्ता बनाएंगे किसी व्यक्ति से, उससे आपको कभी कोई स्वार्थ नहीं दिखेगा। कि आपको कभी हमसे कोई स्वार्थ लगा? आप सबको ना, हमको आपसे कभी कोई स्वार्थ लगा। क्यों? क्योंकि आपको और मेरा जो रिश्ता है ये भागवतीय रिश्ता है। आप कथा सुनने आते हैं, हम कथा सुनाने आते हैं, दोनों अपना अपना कल्याण कर रहे हैं। आप कथा सुन के अपना कल्याण कर रहे हैं, हम कथा कह के अपना कल्याण कर रहे हैं। दोनों सेम सेवा कर रहे हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, दोनों बराबर। एक भगवान का यश गा रहा है, उसमें उसको आनंद मिल रहा है। कुछ लोग भगवान का यश सुन रहे हैं, उसको उसमें आनंद मिल रहा है। सभी लोग भगवान के चिंतन में ही तो लगे हुए हैं। तो कहने का भाव ये है, जहां हम भगवान को बीच में लेकर के आ जाते हैं, भगवत भाव संबंध बनाते हैं, वो सारे संबंध हमको भगवत प्राप्ति करवाते हैं। और जहां हम सांसारिक भाव से जो कोई संबंध बनाएंगे वो अंतवागता हमको लेके जाएंगे आसक्ति में, मोह में, और अंत में हमारी गति खराब करेंगे। इसलिए हमें ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना जिससे हमारी गति खराब हो जाए। ये पकड़ने की बात है। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। तो हमने क्या कहा? पहले मान के देखो, बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने पूर्णतः दोष युक्त बनाया हो, उसके अंदर कोई भगवान ने अच्छी बात डाली ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर जो है वो पाप और पुण्य दोनों से बना हुआ है। आप लोग एक अभी इंसिडेंट बताते हैं। आप में से कौन कौन जानता है एक बीमारी होती है, छोटे बच्चे को हो जाती है, डाउन सिंड्रोम होता है? कोई जानता है? अपना हैंड रेस कीजिए। जो थोड़े अलग तरीके से हरकतें करने लगते हैं, कुछ बालक होते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं जिसको। जिनको नहीं पता यूट्यूब में जाके देखिएगा। तो हमारे घर के पास एक दुकान है, उसमें एक लड़का बैठता है, उसको डाउन सिंड्रोम है। तो मन में जब वो हम उसके पास जाते तो मतलब उसकी हरकतें थोड़ी ऐसी थी, तो मन में लगता कि उस पर दया आती, मन को देख करके, यार कैसा है इसको भगवान ने कैसा बनाया, बड़ा दया आती। एक दिन हम उसके पास कुछ सामान खरीदने के लिए गए। हमारे टोटल रुपए हुए थे 24 रुपए, हमारे बन रहे थे। तो बोला कि भैया आपके 24 रुपए बने। हमने कि नहीं नहीं, 24 रुपए नहीं बने, कम बने होंगे। तो उसने फिर कैलकुलेट किया और 24 ही बन रहे थे। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमको भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ दिया है, ज्ञान दिया, सब दिया है। हमसे कैलकुलेशन में गलती हो गई, पर उससे कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई। यहाँ पे पकड़ने की बात क्या है कि भगवान ने उससे भी कोई गुण दे करके भेजा है संसार में। यद्यपि वो बुद्धि से कमजोर है, पर उसकी जो कैलकुलेशन है वो हमसे एक्यूरेट ज्यादा निकली। क्यों निकली? क्योंकि भगवान ने उसको भी कुछ ना कुछ गुण दे करके भेजा है। तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भगवान ने कोई गुण ना डाला हो, कोई अच्छी बात ना डाली हो। मतलब जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति टकराए जो हमसे थोड़ा कुछ दोष हमको दिखने लगे उसका, उसी समय हम उसका कोई गुण याद कर लें, कोई एक गुण, तुरंत हमारे मन शांत हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है गुण याद कर लें उसका।
इससे हम बच जाएंगे। और यही बात यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग बानी। और जब हम उनमें भगवत भाव कर लेंगे और भगवान में हमारी श्रद्धा है तो हम प्रणाम ही करेंगे, उनके मंगल ही मनाएंगे। यही बात तो श्री महाप्रभु जी भी कह रहे हैं ना, सबसो हित निष्काम मति। अब हित तो हम लोग उसी का चाहते हैं ना, जो हमको प्यारा होता है, जो जिसका कोई गुण हमको अच्छा लगता है, उसी का तो हित चाहते हैं हम। वास्तविक मतलब मूल समाज में देखें तो हम तो उसी का हित चाहते हैं ना, जो अच्छा होगा। अब कोई बिरला ही ऐसा होगा जो आतंकवादियों का भी हित चाहता हो, जो बुरे लोगों का भी हित चाहता हो। हर व्यक्ति, बुरे लोगों का तो हित कोई नहीं चाहता है। हम हित उसका चाहते हैं जिससे हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है, कोई संबंध होता है। पर यहाँ पे कह रहे हैं सबसो हित, हर एक व्यक्ति का हित चाहना, हर एक, चाहे वो उसके आचरण कैसे भी क्यों ना हो, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। ये बात तो सिर्फ उसी हृदय में प्रकट हो सकती है जिस हृदय में ये स्थिति प्राप्त है जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं। और कछु न सुहाय तिन को जुगल सेवा सुख पगी। क्योंकि हृदय इतना पवित्र हो चुका है, किसी का कोई दोष ही नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है कोई दोष। और कहते ना भूल चूक से अगर किसी का कोई दोष दिख भी जा रहा है तो मन में ये बात आ रही है कि मेरे अंदर दोष है तभी मुझे ये दोष दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदर बात, मेरे अंदर दोष है, मेरी दृष्टि में दोष है इसलिए मुझे ये दोष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बात पकड़ने की है कि प्रिया जी के पास हम तभी जा पाएंगे जब हमारा हृदय अत्यंत कोमल होगा, नेक निर्लिप्तता हमारे हृदय में होगी तो सखियां हमको सेवा से दूर कर देंगी। क्यों? क्योंकि प्रिया जी अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत कोमल। उनके लिए हमें कोमल बनना पड़ेगा, हमको अपने स्वभाव को कोमल करना पड़ेगा उनको समझने के लिए। प्रिया जी के रूप का वर्णन हम कर सकते हैं, प्रिया जी के रूप का चिंतन हम कर सकते हैं, पर प्रिया जी के रूप का अनुभव तभी होगा, कब अनुभव होगा? जब हम अत्यंत कोमल हृदय के होंगे, तभी तो प्रिया जी हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी, सबका अच्छा चाहेंगे, अत्यंत कोमल हृदय के होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग 11वें प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, सेवक वाणी के 11वें प्रकरण का नाम है श्री हित ध्यान प्रकरण। यहाँ पे प्रथम में ही सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सजयति हरिवंश नाम मंत्रोच्चार वर्धति सदा सुबुद्धि, रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडलो जयति। नाम सजयति श्री हरिवंश नाम मंत्रोच्चार, हरिवंश नाम के मंत्र का मैं पूर्ण जय घोष से उच्चारण कर रहा हूं। वर्धति सदा सुबुद्धि, ये जो मंत्र है, ये जो नाम है हरिवंश नाम, ये सुबुद्धि का प्रदान करने वाला है। देहु सुबुद्धि कृपा कर मोही, तो पोही सुगुल माला रचो। सेवक जी प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में ये बात बोल दी है कि आपके नाम के प्रभाव से मुझे सुबुद्धि प्राप्त हो, और सुबुद्धि ही तो जरूरी है। सिद्धांत विचार में से ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान सत असत विचारिबो। ज्ञान क्या, किसी ने पूछा कि ज्ञान कितना जरूरी है भाई, तो ध्रुवदास जी ने कह दिया कि ज्ञान इतना जरूरी है कि सत और असत में हम भेद कर सके कि क्या हमारे लिए सत है और क्या असत है। साहिब जी का एक सत्संग आज सुना, उसमें इतनी सुंदर बात से साहिब जी बोल रहे हैं कि पाप क्या है। किसी ने पूछा कि महाराज जी पाप क्या है, तो बोले पाप वो है जो हमको भगवान से दूर लेकर के जाए। वो हर एक आचरण हमारे लिए पाप है जो हमको भगवान से दूर लेकर के जाए। ये एक रसिक की दृष्टि है जो प्रिया प्रीतम की सेवा से हमें दूर करे, चाहे वो आंतरिक भाव हो चाहे वो बाहरी भाव हो, वो हर चीज हमारे लिए पाप है जो हमको परम तत्व के चिंतन से दूर लेकर के जाए। अब ये बहुत विचारने की बात है, क्या क्या हमारे दिनचर्या में सुबह से लेकर अंत तक ऐसा होता है इससे हमारा भगवान का विस्मरण हो रहा है। सबसे बड़ी हानि यही है जीव की कि उसे भगवान का विस्मरण हो जाए, क्योंकि अनंत जन्मों से विस्मरण ही तो था हमको, अनंत जन्मों से भगवान का विस्मरण था, तभी ही ये हम हमारी गति आज है, यहाँ पे हम लोग पड़े हुए हैं। इसलिए अब स्मरण करेंगे तो ये भगवान की हमको प्राप्ति हो पाएगी। मतलब होता है ना, एक बार व्यक्ति डर जाता है उस चीज से, हो गया दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। अब इतने जन्मों के जले हुए हैं भगवान के विस्मरण में, अब स्मरण करना है। अब विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता होने लग जाए मन में, अरे मैं भगवान को कैसे भूल गया, मैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में इतना लिप्त हो गया कि मैं भगवान का विस्मृत हो गया।
हेतुजु का मुझे विस्मरण हो गया, मुझे नाम का विस्मरण हो गया, मुझे धाम का, मुझे अपने गुरु की वाणी का विस्मरण हो गया। श्रेष्ठ साधक वही है। और पता है लोग कहते हैं ना गुरुदेव करवा लेंगे भजन, गुरुदेव सच में भजन करवाते ही हैं। जब कोई व्यक्ति पूर्ण शरणागत गुरु का हो जाता है तो उसे भजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात सत्य है, सत्य है। गुरु उससे भजन करवाते हैं। जैसे कहते हैं ना छोटा बच्चा होता है वो एबीसीडी लिख नहीं पाता तो उसके हाथ पकड़ कर लिखवाया जाता है, ऐसे गुरु भजन करवाते हैं हर एक शिष्य से। बस पकड़ने की बात यहाँ पे ये है, देखने की बात ये है कि हमारा गुरु में आश्रय कितना है। अगर कोई व्यक्ति गुरु का दोषी होगा तो वो आसन पे बैठा होगा, माला झोली पकड़ा होगा, तब भी उसके अंदर कुछ स्फूर्णा नहीं होगी, ना नाम वाणी की स्फूर्णा होगी, ना उसे कोई भाव भावना की स्फूर्णा होगी। पर अगर गुरु का बात को रखने वाला है, गुरु की बात का मान रखने वाला है, गुरु के वचन हमको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अपने गुरुदेव हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, अच्छा हमारे गुरु जी ये कहते हैं, ये बात हमको याद है, याद है, याद है, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए गुरु के वचन हमको, इस तरीके से। तो ऐसा जो शिष्य अपने गुरु की बात का मान रखने वाला होता है, उसके हृदय में वही मानसी प्रकट हो जाती है जो गुरु के हृदय में प्रकट होती है। अग्र स्वामी जी का वो आप लोगों ने सुना होगा कथा, श्री नाभा जी के हृदय में वही मानसी प्रकट हो गई, वही लीला प्रकट हो गई जो अग्र स्वामी जी इसका चिंतन कर रहे हैं। अग्रदास जी समझ गए कि आज ये मेरे पूर्ण शिष्य हो गए, इनकी पूर्ण आसक्ति मेरे चरणों में हो गई, आज ये मेरे पूर्ण शिष्य हो गए, क्योंकि मेरे मन में जो बात चल रही है वो इनके अंदर भी प्रकट हो गई, इसलिए आज ये मेरे पूर्ण शिष्य हो गए, ये बात कही गई। तो स्थिति जो गुरु की स्थिति होती है वही शिष्य की स्थिति हो जाती है। पहले का समय जब होता था वैदिक काल, तो वैदिक काल में जो गुरु जी होते थे उनको बहुत जगह से न्योता आता था। कोई नैमिषारण्य में बुला रहा है कि आइए यहाँ संगोष्ठी हो रही है, कोई हरिद्वार में बुला रहा है, कोई वाराणसी, कोई मथुरा, कोई हिमाचल की, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अब गुरु जी तो एक है, अब सब जगह न्योते पे जा नहीं सकते। पहले तो भाई ट्रेन कुछ नहीं होती थी, ना फ्लाइट ना ट्रेन, चल के जाना पड़ता था। अब आज निकले हैं तो 3 महीने बाद 2 महीने बाद पहुंच पाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे भाई। तो क्या करते थे गुरुजी अपने शिष्यों को भेज देते थे कि एक शिष्य को तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। तो वो शिष्य अपने गुरु के बिहाव पे वहां पे जाते थे, और जो सम्मान उन गुरु के लिए, जो आसन उन गुरु की के लिए बनाया जाता था, उस पर उनको उसी शिष्य को बैठाया जाता था, और वही सम्मान उस शिष्य को मिलता था जो गुरु को देने वाले होते थे। ये नहीं होता था कि भैया गुरु जी नहीं आए, इनके शिष्य आए तो उनको कम सम्मान दिया जाए, नहीं, जो उनके लिए होता था वही उसे दिया जाता था। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण वर्णन करता है पिता और पुत्र समान है, इसी प्रकार एक गुरु और उसका शिष्य भी समान है। गुरु और शिष्य में भेद नहीं होता है। पर ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब पूर्ण आसक्त हो जाता है शिष्य का मन गुरु के चरणों में, पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मुझसे कुछ बने ना बने, प्रिया जी भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे गुरु जी मुझे जरूर पार करवा देंगे। गुरु जी में पूर्ण आसक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये ही, और कि यही पार करवाने वाले हैं। गुरु के बिना ना हमको भगवान का कोई परिचय हो सकता है, ना भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। और ये तो निकुंज माधुरी है, यहाँ पे तो आपके पुण्य भी काम नहीं करेंगे। अगर और कोई उपासना होती, चलो ठीक है ये व्रत नियम करते हैं भाई, इनको चलो दे दो, भगवान का लोक दे दो, कोने में इनको बैठा देंगे। और यहाँ पे तो निकुंज माधुरी में तो यो ब्रह्म रुद्र शुकनार्द विश्व मुक्तैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, सुदुरूह दूर हैं, ब्रह्मेश्वरादि से भी दूर हैं जो पदारविंद, श्रीमद पराग परमा भूतवैव वाय, वो प्रिया जी के चरण तो पुण्यों से भी प्राप्त नहीं हो सकते, न व्रत नियम संयम से प्राप्त हो सकते हैं। कितना जब तब करोगे, कितना तुम करोगे, नहीं प्राप्त हो सकते। वो तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। वो रीझ जाए, बस वो कृपा कर दे। और वो कैसे रीझते हैं, जब वो देखते हैं अपने शिष्य को कि हरि के शरणागत है, प्रिया जी की बड़ा प्रेम करता है, प्रिया जी के अनन्य है, तो गुरु देख देख के रीझते रहते हैं। तो गुरु भक्ति सर्वोपरि बताई गई है, सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। हर संत में अपने गुरुदेव हमको दिखे, और गुरु के चरणों में ऐसी अनन्यता हो जाए कि हाँ ये मुझे ही पार करवाने वाले हैं। गुरु के प्रति अनन्यता देखनी है तो कैसी गुरु के प्रति अनन्यता हो, तो सबसे ज्यादा विशेष प्रमाण हमारे सेवक जी महाराज है।
सेवक जी ने सेवक वाणी में हरिवंश नाम के अतिरिक्त, हरिवंश वाणी, हरिवंश यश के अतिरिक्त कुछ नहीं गाया, सिर्फ हरिवंश हरिवंश हरिवंश। हरिवंश कौन है सेवक जी के? गुरु है। अपने गुरु के प्रति ऐसी अनन्यता सिर्फ यही दिख सकती है कि आज भी जब भी कोई व्यक्ति किसी कोने में बैठ करके सेवक वाणी का पाठ करता है, तो सेवक वाणी के फल से उसे हरिवंश नाम की प्राप्ति हो जाती है। ये है सेवक जी की गुरु अनन्यता, कि जब भी कोई सेवक वाणी का स्मरण मात्र करेगा तो उसके मन में क्या आएगा? सेवक वाणी, तो हरिवंश नाम होगा उसमें। ऐसा कि शिष्य को देखते ही गुरु का याद आने लग जाए। यह शिष्य होने की सार्थकता। ऐसे आचरण हमारे हो जाए, ऐसी हमारी भाव भावना हो जाए कि गुरु जी हमको हमेशा याद रहे, गुरु जी का कभी विस्मरण ना हो। और गुरु जी जरूरी नहीं है कि गुरुदेव के अंग संग रहे हम रोज गुरु जी का दर्शन करें, हर महीने जाकर गुरु जी का दर्शन करें, जरूरी नहीं है। कबीर दास जी ने अपने गुरु जी का दर्शन बस एक बार किया। ना गुरु जी ने कंठी बांधी, ना तिलक रचना करी, ना मंत्र दिया, बस राम कह दिया था कबीरदास जी को, श्री रामानंदाचार्य भगवान ने सिर्फ राम, राम नाम की दीक्षा दी थी कबीरदास जी को। उसके बाद ना कभी गुरु का दर्शन हुआ, ना संग हुआ, ना गुरु के सत्संग तक नहीं मिला। कबीरदास जी ने उस राम नाम को पकड़ के कितना कुछ प्राप्त कर लिया। यही बात यहाँ पकड़ने की है कि गुरु के निकले ये जो वचन है वो आपको हर प्रकार की स्थिति प्राप्त कराने वाले हैं। बस किसी एक भी वचन में, सारे वचन तो बहुत बड़ी बात है, अगर गुरु के किसी एक वचन में भी शिष्य निष्ठा कर ले कि हाँ ये वचन मुझे रखने हैं, एक वचन में भी निष्ठा अगर शिष्य रख ले तो उसका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। ये है प्रभाव गुरु के वचनों का। हमारे गुरुदेव भगवान जब दीक्षा देते हैं, हमारे संप्रदाय में जो भी आचार्य सब दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा से पहले शिक्षा देते हैं। चाहे आप केले कुंज में दीक्षा ले, चाहे आप मंदिर से ले, चाहे आप वृद्धाश्रम में ले, तो दीक्षा से पहले शिक्षा होती है। इसमें गुरु कुछ उपदेश देते हैं। हर जिसकी इसकी दीक्षा हुई है वो व्यक्ति जानता होगा कि दीक्षा से पहले गुरुदेव कुछ उपदेश देते हैं, हर किसी को दिए जाते हैं। बैठे होते हैं गुरुदेव भगवान और सबको कुछ बताते हैं, कुछ बातें। उस वो उपदेश आपके पर्सनल उपदेश हैं। देखो जो यूट्यूब में पढ़े हैं, एकांतिक में है, सत्संग में है, वो सब तो सभी के लिए है। पर जो आपको पर्सनली दिए गए हैं वो अक्षरशः शब्द आपको याद होने चाहिए। और कभी कभी ऐसा, कई कई सखियों की दीक्षा है, उन्होंने बताया कि ये तो अलग बात थी, वो आप ही के लिए है। क्या पता जीवन के कौन से मुकाम पे आपको वो बात याद आ जाए और आपके काम आ जाए, इसलिए उस शब्द को हमेशा याद रखना। हमें याद है हमारी दीक्षा हुई थी तो गुरुदेव भगवान ने हमसे बहुत, हमको अच्छा सा याद है क्या बोला था उन्होंने। उन्होंने बस हमसे एक ही दो बातें बोली थी, दो बातें, वो दो बातें हमें आज भी याद है। उन्होंने पहला बोला था कि जब भी आप कोई भी भोजन करें तो भोग लगा पाए भगवान का तो अच्छी बात है, नहीं भी लगा पाए, जैसे कि ट्रैवल में है, बाहर है, तो क्या करें, आंख बंद करके हाथ जोड़ें और बोलें राधा वल्लभ लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, और पाले। ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि देखो आप गृहस्थ में हो, हम आपको कोई नियम नहीं देंगे माला का, जितनी माला आप कर सको उतनी माला करना। ये दो बातें गुरुदेव भगवान ने हमसे बोली थी, हमको आज भी अच्छा से याद है। तो आप सभी को जब भी आपकी दीक्षा होगी, गुरु जी ने जो वचन दिए हो हमेशा याद रखना, वो आपके पर्सनल आपको बोले गए हैं। अब ऐसा मत सोचना मेरे संग तो 10-12 लोग बैठे तो किसी और के लिए बोले गए होंगे, वो सबको जानते हैं। मन मन की रुचि जान, नेह विधि अनुसरे। शिष्य, आप सोचते हो मैं शिष्य हूँ, मैं गुरु जी को प्रेम करता हूँ, गुरु जी मेरे स्वामी है, मैं दास हूँ, प्रेम करता हूँ। सेवक तभी प्रेम कर सकता है जब स्वामी उससे अत्यधिक प्रेम करे। हम कुछ प्रेम नहीं करते हैं, हमारे आचरण आज भी ऐसे हैं, ना हम कभी प्राप्त कर सकते थे ना करेंगे। ये जो हितजू का ये मार्ग है, ये बहुत दुर्लभ मार्ग है, बहुत दुर्लभ मार्ग। कभी किसी, हमारे संप्रदाय में एक राधा वल्लभी विधि, उसके तक टकसाली राधा वल्लभी, किसी को पता है? अपना हैंड रेज कीजिए कि टकसाली राधा वल्लभी कौन होते हैं। किसी को नहीं पता? टकसाली राधा वल्लभी वो विधि होती है जो अनन्य रसिक कहे गए हैं। एक श्रेणी है हमारे संप्रदाय में टकसाली राधा वल्लभी, वो एक श्रेणी बताई गई है, जो इस श्रेणी में पहुंच गए उनको रसिक की उपाधि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कहने की बात यही है कि गुरु के अनन्य हम हो जाए, ये पूर्ण भाव
और ये पूर्ण जो साधन है, इसका फल यही है कि हम गुरु के अनन्य हो जाएं, गुरु के शरणागत हो जाएं, और गुरु चरणों की प्राप्ति से इष्ट हमारे अधीन हो जाते हैं, पूर्ण पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे ये बात यही कही गई है कि स जयति हरिवंश नाम मंत्रोच्चार वर्धति सदा सुबुद्धि। मेरे को ऐसी सुबुद्धि दे, आपका नाम, हे गुरुदेव आपका नाम मुझे ऐसी सुबुद्धि दे जिससे मैं आपके जस का वर्णन कर सकूं। रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। पहले के समय में क्या होता था कि प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी, तो क्या होता था, किसी किसी को 84 जी चाहिए तो लिखनी पड़ती थी, क्योंकि प्रिंट होता नहीं था, प्रिंट मीडिया तो होती नहीं थी, तो मैनुअली लिखते थे। चलिए 84 तो लिख लेगा व्यक्ति। अब किसी व्यक्ति को 42 लीटर ऐसी बाणी चाहिए होती थी, तो वो कैसे लेता था, क्योंकि लिख पाते नहीं थे। और उससे भी पहले क्या होता था, एक रसिक बाबा थे, उन्होंने उनको बताया था कि पहले के समय में किसी को वाणी दी नहीं जाती थी, मतलब मिलती ही नहीं थी वाणी। बस 84 जो मिलती थी और सेवक वाणी, इन दोनों के सिवा और किसी वाणी का प्रकाशन ही निषेध था। आचार्य ने मना किया था, कोई वाणी प्रकाशित ही नहीं होंगी, सिर्फ दो वाणी, एक 84 जी और एक सेवक वाणी। जब दीक्षा होती थी तो गुरु अपने शिष्य को एक 84 जी और एक सेवक वाणी देते थे कि ये तुम लेके जाओ, इनका पाठ करना। और जैसे कि अब कोई राधा वल्लभी है जिसके मन में बड़ी इच्छा है कि मैं ध्रुवदास जी की वाणी सुनूं, मैं भोरी सखी की वाणी सुनूं, मैं वृंदावन चाचा जी की वाणी सुनूं, मैं बंचल महाप्रभु की वाणी सुनूं, तो वो कैसे सुनते थे? तो बेचारे आते थे राधा वल्लभ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर में समाज गायन होता है, तो समाज गायन में बैठते थे और तब सुनते थे। और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास कि समाज में बैठे आकर के जब वाणी पाठ हो रहा है तो सुन लें, बस तभी सुन सकते थे। तो बेचारे आते थे दूर दूर से कि हम समाज में बैठ जाए, उनको वाणी सुनने को मिल जाए। ऐसी दुर्लभ थी उस समय वाणी, और आज हमको गुरु कृपा से ऐसी सुलभ वाणी प्राप्त हुई है। अगर हम हमारे आपके गुरुदेव भी इस ऐसी शक्ति रखते आज, तो हम में से कोई भी लायक नहीं था उनके शरणागत होने का, न हम इस मंत्र के लायक थे, न इस उपासना पद्धति के लायक थे, क्योंकि हमारे अंदर ना रसिक का कोई लक्षण, ना सखी का कोई लक्षण। कितना दूर है अभी हम लोग। अगर हम लोग कभी देखें एक सखी की स्थिति और अपनी सखी अपनी स्थिति, तो कितने दूर अपने आप को देखते हैं, कहाँ है वो, कहाँ है। ऐसे मार्ग में हमको हमारे इष्ट ने, हमारे आचार्य ने हमको दे दिया, हमारे गुरु ने कृपा करके दे दिया ऐसा मार्ग। कितना दुर्लभ है ये मार्ग। इसलिए भाई इस मार्ग को पकड़ के चलो। अगर वो अनुग्रह ना करते तो हम तो अत्यंत इससे दूर रहते, कोसों दूर रहते। बहुत दूर का मार्ग है ये। और ये मार्ग वो है कि यो रज शिव सन कारिक याचत, सौरज शीस चढ़ाऊं, प्रिया जो सौरज शीस चढ़ाऊं। चलिए हम लोग एक भावना का चिंतन करते हैं। तो देखिए वो नौ निबंध निकुंज की कैसी शोभा हो रही है। जो सूर्य है वो उदय होने जा रहा है, आसमान में हल्की हल्की लालिमा छा रही है, और शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। हल्की हल्की मंद मंद हवा है, बासंती हवा बह रही है। उस हवा में एक अलग सी तीव्र महक है जो बड़ी मंत्रमुग्ध करने वाली है। मोर पपीहा गान कर रहे हैं मंद मंद स्वर में। श्री यमुना जी के जो जल है कल कल करता हुआ बह रहा है, और यमुना पुलिन के निकट सखियों के यूथ के मध्य में श्री निकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी स्वामिनी जो पधार रही है। और जब स्वामिनी जो आ रही है तो बहुत बड़ा छत्र, शाही छत्र सखियां लेके चल रही हैं, तो भैया महारानी आ रही हैं, तो सामान्य स्त्री थोड़ी ना आ रही है। ये रत्न जड़ित छत्र है, इतना भारी छत्र है कि 4-5 सखियां मिलकर उस छत्र को पकड़ी हुई है। इतने बड़े बड़े चवर सखियां, ये चवर जो हम लोग देखते हैं तो कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े चवर है। सखियां घुमा घुमा के चवर को ढुला रही हैं, एक सखी इधर एक सखी उधर चवर घुमा रही हैं। कुछ सखियां मोर छाल, बड़े बड़े मोर छाले उससे हवा कर रही हैं कि प्रिया जी पधार रही है। सब राग रागनिया का आलाप कर रही हैं, और पूरे नवनिर्मित निकुंज में जय हो की ध्वनि हो रही है। जब रसिक सेका से श्याम सुंदर इस ध्वनि को सुनते हैं, अपने घुटनों में बैठ जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, और अपने मोर मुकुट को झुका करके हाथों में अंजलि बांध करके और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं।
आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग दूर से एक स्वर्ण में ज्योति दिख रही है, बहुत तेजवान कोई आ रहा है। प्रिया जी आ रही हैं तो इत्र का छिड़काव कर रही हैं सखियां, दुदुम्बी नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं, मानो आज कोई बहुत विशाल उत्सव होने वाला है। प्रिया जी छम छम करती आ रही हैं और प्रिया जी जब चल रही हैं तो उनके नूपुर की ध्वनि से अनेकों अनंत वेद मंत्र प्रकट हो रहे हैं। अनंत अनंत वेद मंत्र श्री प्रिया जी के नूपुर की ध्वनि से प्रकट हो रहे हैं। अपने नीलांबर को फहराती हुई यस्याह कदाय वसनांचल खेलनोत्थ धन्यार धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। जब प्रिया जी के उस पल्ले से हवा चल रही है, ठाकुर जी के ऊपर जब लग रही है, ठाकुर जी अपना कृत्य कृत्य मना रहे हैं, धड़ाधड़ ठाकुर जी के नैनों से अश्रु बह रहे हैं, अंजलि बांध के खड़े हैं, ये स्वामी जी मुझे दर्शन दो, मुझे परम व्याकुलता हो रही है। लाल जो की पागल को देखती हैं, प्रिया जी गज गामिनी मटक मटक के प्रिया चलती हैं। कभी आप लोग को गज की चाल देखिएगा, हाथी कैसे चलता है, आगे पीछे पैर करके चलता है, ऐसे गज गामिनी श्री प्रिया जी, गज गामिनी प्रिया जी आ रही हैं। सखियां यूथ की यूथ, छोटी छोटी मंजरियां, छोटी छोटी सखियां प्रिया जी के संग आ रही हैं। और जैसी प्रिया जी देखती है अपने श्री प्रीतम श्याम सुंदर, क्योंकि घुटनों के बल बैठे हुए हैं, उनका कंधा पकड़ के उनको उठाती अपने कंठ से लगा लेती। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी प्यारी, अंग अंग सुकुमारी प्यारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। छवि का क्या वर्णन करें। अब ये शोभा प्रिया जी के आने की है। प्रिया जी ने भी कुछ बोला नहीं है, ना आपने और हमने प्रिया जी के अंगों का चिंतन किया, बस आने की शोभा चिंतन करने से हमारे मन में इतना रोमांच उत्पन्न हो गया, इतनी सी चिंतन से। अब जब उन स्वामिनी के स्वरूप का चिंतन करेंगे, उनकी वाणी का चिंतन करेंगे, उनकी हाव भाव विकुटियों का चिंतन करेंगे, तो मन की स्थिति कहाँ पहुंच जाएगी। और वही रस हितजी महाराज ने प्रकट किया है। आज अगर हितजी महाराज जी रस ना प्रकट किए होते तो हम सब इस रस से दूर होते। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूर। रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए के भय, श्री राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु जी ने करुणा कृपा करके ये रस प्रकट किया, जो रस सबते दूर, उनकी कृपा से आज हम रस का चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर सेवक जी कह रहे हैं, रसिक अनन्य प्रधान सतु और साधु मंडली मंडलो जयति। जय जय श्री हरिवंश हित, प्रथम प्रणव श्रीनाई, परम रसद निर्विघ्न है, जैसे कवित सिराई। सुकवित सुसंद गनंजय, समय प्रबंध बन, सुकवि विचित्र भरंजय, हरि जस लीन मन। कह रहे हैं इनकी जो वाणी है वो स्वतः ही प्रियालाल के चरणों में अनन्यता प्रदान करने वाली। इन नैनन की बात कहाँ कहूँ, इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, ये अली प्रिया वदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात कहाँ कहूँ, अटके अनत न जात। इन नैनन की बात कहाँ कहूँ, इन नैनन की बात। जय हो। ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, तो अटके अनंत ना जात। सच में जब ये नैन प्रिया जी के श्री चरणों में लग जाएंगे, उनके रूप में लग जाएंगे, तो कहीं नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते।
अटके अनंत ना जात, पल पल रुकत पलक संपुट लब, तो अति आकुल अकुलात, अत्यंत आकुलता हो रही है, अरे पलक क्यों छपक रही है, बाद में छपक जाना, क्यों समय को व्यर्थ कर रही है तू, प्रिया जी सामने है और तू पलक झपक के मेरा समय व्यर्थ कर रही है, मैं इनको नैन बन निहार तो लूं। यह है श्री लालचू के नेत्रों की दशा, यह हितजू के नेत्रों की दशा, प्रिया जी समक्ष खड़ी है। ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है श्री प्रिया जी का। प्रिया जी का स्वरूप मात्र ही संसार का विस्मरण कराने वाला है। अब प्रिया जी का स्वरूप तक पहुंचना बहुत कठिन है, ये जो बीच का मार्ग है ना, ये थोड़ा कठिन है। अब कठिन तो है, पर बैठ जाओ नौका में। हरिवंश नाम की नौका इधर से उधर चल रही है, बराबर चल रही है, पार लगा रही है, असंख्यों को लगाया है, लगा रही है और आगे लगाती रहेगी। हरिवंश नाम रूपी नौका, बस बैठना है इस नौका में। सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, शरण में चले जाओ। ललिता चरण गोस्वामी ने हुंकार से ठसक सी ये बात गर्जना करके कही है, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। प्रेम से बोलिए, श्री व्यास नंदन की जय। ये है स्वरूप। कह रहे हैं वो ही कवि सिद्ध है जिसकी कवित्व में, जिसकी रचनाओं में श्री हरि के गुणों का गान किया गया हो। वो श्रोता सिद्ध है जिसको श्री हरि का गान सुनने में रुचि हो। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल जस विस्तरे, सुजस सुनत बरनत सुख पायो, कीर भृंग नारद सुख गायो, श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन जटित बर भूमि रमानी, वन भूमि रमानी सुखद द्रुम वल्ली, प्रफुल्लित फलित विदित वर्णन, नित सरद बसंत मत करु कर कुल, बहुत्रपित नादहि करनन, नाना द्रुम कुंज मंजु बर बीथी, वन विहार राधा रमणम, तहाँ संतन रहते श्याम श्यामा संग, श्री हरिवंश चरण शरणम। इस रसरीति को प्रकट किया। कह रहे हैं जिस रस के तिनके को पा करके नारक सुख आदि हरि के जस का विस्तार कर रहे हैं, उस रस के पूर्ण भूत स्वरूप को महाप्रभु जी ने प्रकट किया और प्राप्त करवा रहे हैं। सखी स्वरूप, सखी की भावना प्राप्त करवा रहे हैं। एक बार हित धाम में हो रहा था संकीर्तन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशम, इस नाम का कीर्तन हो रहा था। उसके बाद जो है बाहर से बुलाए गए थे कोई गायक, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशम इस नाम का कीर्तन कर रहे थे, ऐसे आलाप ले रहे थे, राधा वल्लभ ऐसे बोल रहे थे। तो बहुत देर तक, मतलब राधा के बाद थोड़ा आलाप लेके फिर वल्लभ बोल रहे थे। एक रसिक आए उठ के हमारे महाराज जी के पास आकर के बाबा जी के पास आके बैठ गए। बाबा से बोले कि तुम सुन कैसे रहे हो ये। बाबा बोले क्या मतलब, अच्छा तो भगवान नाम संकीर्तन हो गए। उसमें बाबा की नई अवस्था थी, तो केले कुंजल बाबा की बात कर रहे हैं हम, नई अवस्था थी। तुम सुन कैसे रहे हो। बोले हमसे सुना नहीं जा रहा। क्या बाबा, क्या त्रुटि हो रही है। कह रहे हैं कि राधा के बाद वल्लभ बोलने में तो समय क्यों लगा रहे हो, इसमें इतना गैप क्यों रख रहे हो राधा और वल्लभ में। तो कह रहे हैं हम आलाप लेना पड़ रहा है। तो बोले ऐसे आलाप में राधा वल्लभ के बाद आलाप लो जो लेना है, पर राधा और वल्लभ में आलाप मत लो, इनमें थोड़ा भी दूरी मत करवाओ।
मतलब रसिक का हृदय और सखी भाव में युक्त महापुरुष का हृदय इतना कोमल है, इतना अनन्य है कि प्रिया प्रीतम का जो परस्पर नाम है राधा वल्लभ, इस नाम में भी वो गैप करने में उनको भय लग रहा है। नाम में भी जो थोड़ा सा दूरी है ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो रूप की दूरी क्या बर्दाश्त होगी, ये सोचो। बहुत सोचने की बात है। जब बाबा बाद में एकांत में गए तो बाबा कह रहे कि हम जब एकांत में गए महाराज जी, तो एकांत में गए तब हम जब चिंतन कर रहे कि तब समझ में आया कि वो आए थे संत, वो क्यों कह रहे थे ये बात। कितनी गहरी बात है कि नाम में भी थोड़ी सी दूरी हो रही है राधा और वल्लभ में, तो उनको व्याकुलता हो रही है, तो रूप में कितनी व्याकुलता होगी। ये है एक सखी भाव में युक्त महापुरुष का हृदय। युगल सेवा सुख पगी, हमेशा युगल की सेवा में ही रखी रहती हैं सखियां। अब देखो प्रिया जी से हंसी ठोली करती हैं सखियां। कहते हैं ना, काहे को दूरत भीरू पलटे प्रीतम चिर, बस की श्याम शिखे सत मैन, गरित उरसी माल शिथिल किंकिणी जाल, हित हरि महेश लता ग्रह सेन। अब ये सब भाव है, बहुत गुप्त हैं, वर्णन नहीं प्रकाशित नहीं करी जा सकती कथा में। नाम जब कीजिए खूब हरिवंश नाम का, तो जब रस ये पद जब प्रकाशित होंगे 84 जी के पद, तो समझ में आएगा कि सखी भाव क्या होता है। एक छोटी सी लीला है जो आपको बता सकते हैं। एक बार की बात है, श्री युगल सरकार बेरन कर रहे थे संध्या कालीन वन विहार, सेवा कुंज में श्री युगल किशोर वन विहार कर रहे थे। और धीमे धीमे सखियों के मन में भाव आया कि क्यों ना बारिश हो जाए। तो एक सखी ने आलाप लिया, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी। जितना ऐसी बोली आलाप लेती, क्योंकि सखियों के मन में जो बात आती है वही वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मन में आए कि बारिश हो जाए, तो बारिश होने लग गई। प्रिया प्रीतम भैया बन है, कोई कुछ बना तो है नहीं, अब कहाँ खड़े होंगे। अब पेड़ों के नीचे तो खड़ा हो जाता है ना, जब बारिश होती है तो पेड़ों के नीचे खड़ा हो जाता है। सेवा कुंज में पेड़ तो है नहीं, लताएं पताए हैं। अब लताओं में कहाँ पानी में बच पाएंगे प्रिया प्रीतम। तो सखी जो है एक पत्ता तोड़ के ले आई, केले का पत्ता, प्रिया प्रीतम के ऊपर कर दिया कि आप इस केले के पत्ते की छाव में खड़े हो जाओ। सखी को लगा कि खड़े तो हैं युगल किशोर, पर पत्ता केले का पत्ता बड़ा होता है, थोड़ा दूर दूर खड़े हैं ये। गई कहने लगी नहीं नहीं ये पत्ता अच्छा नहीं है, दूसरा पत्ता लेके आते हैं। तो केले का पत्ता रखा ही, एक छोटा पत्ता और ले आई जुगल किशोर। अब छोटा पत्ता है तो भाई बचना है बारिश से, तो पास पास खड़ा होना पड़ेगा, और पास थोड़े खड़े हो गए। अभी भी रस नहीं आ रहा, थोड़ा और छोटा पत्ता लेके आओ, और छोटा पत्ता लेके आओ, और छोटा पत्ता लेके आओ। क्या भाव है कि ये एक दूसरे के पास खड़े हों और प्रेम से युक्त हो, ये है सखी का भाव। देख देख के सिराए और वो प्रेम करते रहे। बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात। जैसे कि जब प्रिया जी गई लालू से मिलने के लिए, प्रिया जी जब गई तैयार होकर के, लालजू बंशी बजा रहे हैं, प्रिया जी को बुला रहे हैं, तो सखिया कह रही है जाओ आप पिलाओ ठाकुर जी से। ठाकुर जी से मिल के आई, तो जब उनका जो जूड़ा था, तो जूड़े में फूल लगा लेके आई। सखियां चिढ़ा रही, अच्छा ये फूल ठाकुर जी ने आपको दिया है। तभी तो पद में आ रहा है ना, जाहि बिरंची उमापति नाय, तापे ते बन फूल बिनाए, जो रस नेत नेत सुत बाख्यो, ताको तो अदर सुधा रस चाख्यो, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे तरिवंश कछुक जस गावे। अच्छा स्वामिनी जी, जो श्री कृष्ण शिव सनकादिक के लिए दुर्लभ हैं, वो आपके लिए गुलाब तोड़ के लाए। तो प्यारी जो शर्मा रही है, दूसरा की कह रही है ओ गुलाब तोड़ के नहीं लाए सखी, बालों में भी लगाए हैं। तो प्रिया जी और शर्मा रही है, अच्छा बालों में लगाए तो हाथ भी पकड़ा होगा। प्रिया जी शर्मा के निकुंज भवन के अंदर भाग गई। ये है लीला। तो पदों में भैया बहुत लीला सखी भाव की छुपी हुई है। ये है रस सखियों का।
ये रस की बात यहाँ पे द्वारा जी कह रहे हैं। अगर महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो ये रस कहाँ प्रकट करते, कहाँ हम इस रस को भी पान कर पाते, भाव भावना भी ना कर पाते। इसलिए श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव। श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरण को। नाम जपत आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा कर मोई। होई सुगुल माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहुरी तासु। जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। ये बात ऐसे सखियां छेड़ती हैं प्रिया जी को। प्रिया जी शर्मा रही हैं, सखियों में वार्तालाप चल रहा है। तो अब बहुत लीलाएं हैं, सब प्रकाशित नहीं की जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि ये रस महाप्रभु जी ने प्रकट किया, ये रस कहीं नहीं मिलेगा। निगम ब्रह्म तंत्र शास्त्र कहीं, वेद पुराण कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ महाप्रभु जी की वाणी में मिलेगा। इसलिए कहती है श्री हरिवंश के नाम के वाणी समुद्र को, और मीन भयो लोलत। ये है सेवक जी की स्थिति। तो आज के भाव को, आज की कथा को हम विश्राम करते हैं। शेष चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा कर। सभी का चरण जगत प्रणाम। बांझ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। तो बहुत दिनों से कथा नहीं हुई थी। आप में से किसी को प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो हैंड रेस कर सकते हैं। तो उसके प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे, फिर श्री जी को शयन करवाएंगे। एक प्रश्न आया था अभिनव भैया का। हाँ, रिकॉर्डिंग सुन ली थी। अभिनव भैया का प्रश्न था कि जिस प्रकार हमारे श्री सीताराम जी की निकुंज उपासना है, ठाकुर जी की निकुंज उपासना है, ऐसी श्री भोले बाबा की भी निकुंज उपासना है कि नहीं। मतलब शिव जी की निकुंज उपासना, माता रानी की निकुंज उपासना है कि नहीं। हाँ, तो उनकी भी निकुंज उपासना है जो अत्यंत गुप्त है। तो उनकी निकुंज उपासना, उसको मतलब माधुर्य उपासना उसको बोलेंगे। तो उनकी माधुर्य उपासना है जो नित्य कैलाश धाम में होती है। उस माधुर्य रस में ही शिव जी वीणा धारण करते हैं। शिव जी इसको कहते हैं रुद्र वीणा। तो शिव जी वीणा धारण करते हैं। और जो हमारी श्री पार्वती माता है, उमा माता है, उमा माता अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। अब जैसे कि हमारे प्रिया जी हैं, हमारे प्रिया जी गौर वर्ण की है और ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। पर कैलाश में श्री शिव जी जो है वो गौर वर्ण के हैं और माता हमारी श्याम वर्ण की है। तो ऐसी लीला आती है। एक बार क्या हुआ, सखियों ने सोचा कि आज जो है भोले बाबा जो है, कहते ना, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, ऋग्वेद का मंत्र है। तत्पुरुष, तत्पुरुष है मतलब प्रथम पुरुष है शिव जी। तो आज इनको नारी बनाते हैं। तो सखियों ने सोचा आज इनको नारी बनाएंगे। नथ बेसर पहना दी, जटाएं तो है ही बाबा की, खोल दी जटाएं। अब जब नारी बनाया तो बड़े सुंदर लगने लगे। तो एक सखी ने कहा कि नहीं नहीं, इनको वापस पुरुष बनाओ। क्यों भैया, ये तो हमारी श्यामा जी से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो उमा जी से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो वापस उनको पुरुष बना दिया गया। ऐसी बहुत सी उनकी भी माधुर लीलाएं हैं जो अत्यंत गुप्त हैं।
भगवान जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो गीता में भगवान कहते हैं ना, जो वो श्लोक हमें याद नहीं आ रहा गीता जी का। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरा चिंतन करता है, जिस भाव से मुझे पुकारता है, मैं उसी भाव से उसको प्राप्त होता हूँ, उसी रूप में उसको प्राप्त होता हूँ। तो अगर किसी की भावना उधर ऐसी है, तो भगवान उनके लिए वैसी लीला करते हैं। भगवान अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों के अभिलाषा के लिए ऐसी लीला करते हैं। इस भाव के आचार्य कौन है? इस भाव के आचार्य श्री गणेश जी महाराज हैं। और वो है कामाक्षी माता है। भैया आज के सत्संग का सार बता दीजिए। हमारे तो हर सत्संग का सार बस यही है, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कैवारी हरिवंश की, ऋषि हरिवंश ही नाम। हरिवंश नाम वाणी ही सार है। नाम वाणी से हर रस प्रकट हो जाएगा, हर भावना प्रकट हो जाएगी। सत्संग का सार यही है कि नाम वाणी। देखिए हम इतनी बातें करते, रोज हम लोग कथा सुनते हैं, ये तो नहीं कहेंगे रोज कथा सुनते हैं, पर हाँ जब भी कथा सुनते हैं हम लोग, तो कथा सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? 1 घंटा 2 घंटा जब कथा, इतने सालों से कथा चल रही है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी में निष्ठा हो जाए। इतनी बातें हम लोग सुनते हैं, इतनी कथाएं, इतनी इलेबोरेट, क्यों? मूल उद्देश्य क्या है, जड़ क्या है उसकी? नाम वाणी, सिर्फ नाम वाणी, और कुछ नहीं है। आज इतनी हम आपको बताएं, हमने पूल डाला था, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में, 108 घंटे का। उसके बाद सब सखियां कह रही कि हरिवंश नाम, और हम, हमारे मन में हरिवंश नाम का ही आया था। और हमने सोचा कि हरिवंश नाम थोड़ा कठिन होगा करने के लिए, राधा नाम आसान है, लोग कर लेंगे। तो हरिवंश नाम का आया, हम इतने भावुक हो गए देख करके वो मैसेज। हमने कि आज महाप्रभु जी ने मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण कर दी। यही चाहते थे हम, कि हरिवंश नाम में ऐसी हमारी निष्ठा हो जाए, हरिवंश नाम लेने का मन करे। मन किया आप लोगों का, तभी तो आपने बोला ना कि हरिवंश नाम का होना चाहिए। हाँ, माता जी हमारे पास में बैठे थे, हमने माता जी से, हमने अपनी मम्मी से कहा कि आज हमारे जस हमारी इच्छा को महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया, कि इनके मन में एक बारी आ गई, बाद मन में आए ना आए, आप मेरे मेरे उससे, मेरे प्रयास से इन लोगों के मन में एक बार ये तो आया कि मैं हरिवंश नाम ले लूं। ये हरिवंश नाम लेने की इच्छा इनके मन में आ गई, तो आज मेरा जस गाना सफल हो गया। बहुत हमको खुशी हुई। ठीक है, चलिए अब हम लोग जिन्होंने हैंड रेस किया था उनके प्रश्न लेते हैं। श्री हरिवंश अंबिका सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं? श्री हरिवंश भैया। जी भैया हम ये पूछे थे कि ऐसे निज मंत्र जो रहता है अपने यहाँ, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? निज मंत्र के लिए शरणागत मंत्र दीर्घ काल तक श्रवण करें, वाणिज्यों का गायन करें और अनन्य भाव का चिंतन करें। उसके बाद गुरुदेव भगवान से आकर के निवेदन करें, वो आपको साधन बताएंगे निज मंत्र के जी, श्री हरिवंश। लिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुमन सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया सखी, मैं जी ना, मेरा प्रश्न नहीं है भाई, मैं ना वो खिचड़ी उत्सव के पद है ना, वो जी आप भेज देंगे? हाँ, एक ऐप है श्री राधा वल्लभ लाल ऐप, वो डाउनलोड कर लो आप। उसमें उत्सव के सारे पद है, हर उत्सव के पद उसमें लिखे हुए हैं। राधा वल्लभ लाल सिर्फ? हाँ, श्री राधा वल्लभ, आप वहाँ पे जाना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, तो उस पर लिखना राधा वल्लभ ऐप, तो उसमें अच्छा, राधा वल्लभ ऐप बना होगा, उसमें हितजू की फोटो लगी होगी, हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है? तो ऐप ठीक है, डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको सारे उत्सवों के पद मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सखी। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। होली का पद गा दीजिए। होली तो आने वाली है, अब 23 तारीख से होली प्रारंभ हो जाएगी। आज 20 दिन गिनती के बचे हैं होली के। सोचा तो है इस बार भी कुंज में 40 दिन की होली करे, पर हमें संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच में धाम जाना होगा, और जब धाम जाएंगे तो वहां पे तो फिर
असंभव ही नहीं है हम कथा कर पाए तो धाम में होंगे। देखिए यही श्री जी की इच्छा, होली आने वाली है, अभी तो खिचड़ी चल रही है ठाकुर जी की। 20 तारीख तक खिचड़ी चलेगी ठाकुर जी की, 20 जनवरी तक। फिर उसके बाद 30 तारीख से होली प्रारंभ हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, गाते हैं, निकाल लें एक सुंदर सा पद है, गाते हैं होली का। हमारी होली तो रोज ही होती है अष्टयाम में, आपको याद है अष्टयाम जो हम लोगों ने करी थी? तो उस प्रातः काल वन विहार में होली होती है ठाकुर जी की, रोज ही अपने यहाँ तो होली होती है। ये शीतहरिवंश। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में, होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में श्री मधुबन में, श्री वृंदावन में श्री मधुबन में, श्यामा खेलन पधारो, श्यामा खेलन पधारो श्री वृंदावन में, होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। आई बसंत बहार करे कोयल पुकार, आई बसंत बहार करे कोयल पुकार, करे रंगन फुहार हा, रंगन फुहार श्री वृंदावन में, करे रंगन फुहार श्री वृंदावन में, होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में श्री मधुबन में, श्री वृंदावन में श्री मधुबन में, होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में। करके 16 श्रृंगार आई मिलके ब्रजनार, करके 16 श्रृंगार आई मिलके ब्रजनार, करके 16 श्रृंगार आई मिलके ब्रजनार, गावे होरी को धमार, गावे होरी को धमार श्री वृंदावन में, गावे होरी को धमार श्री वृंदावन में। धमार एक राग है जो होली में गाई जाती है। अभी जो हम राग गा रहे हैं धमार राग ही है। हमारी राग तो बहुत बेकार है, पर असली धमार राग होती है, बड़ी सुंदर होती है। गावे होरी को धमार श्री वृंदावन में, लिए हाथ ने गुलाल मारी पिचकारी की धार, लिए हाथ ने गुलाल मारी पिचकारी की धार, लिए हाथ ने गुलाल, लिए हाथ ने गुलाल मारी पिचकारी की धार, रंग दीने नंद कुमार, रंग दीने नंद कुमार श्री वृंदावन में, रंग दीने नंद कुमार, हाँ हाँ दीने नंद कुमार श्री वृंदावन में, लिए
हाथने गुलाल मारी पिचकारी की धार लिए, हाथने गुलाल मारी पिचकारी की धार, रंग सो रंग दिए नंद कुमार, रंग सो रंग दिए नंद कुमार, श्री वृंदावन में होली खेलन पधारो, श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, श्री मधुबन में होली खेलन पधारो, श्री वृंदावन में होली खेलन पधारो, श्री वृंदावन में। गाड़ी वाला नहीं भैया, गाड़ी बस होली में दी जाती है, होली से पहले गाड़ी तो ठाकुर जी बुरा मान जाते हैं, उससे पहले कुछ नहीं। एक पद और गाएंगे, बहुत सुंदर है, उसके बाद श्री जी को विश्राम कराएंगे। मन में भावना ही तो चले, गा देते हैं। चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, हाँ चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, हाँ चिरजीव अम्बे, चिरजीव मेरे मन बसिया, चिरजीव, हाँ चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, हाँ चिरजीव अम्बे, चिरजीव, हाँ चिरजीव अम्बे, चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, जल सूरज चंद्र युगे हैं, जल सूरज चंद्र युगे हैं, तौलो ब्रज में तुम बसिया प्यारे, तौलो ब्रज में तुम बसिया, चिरजीव, चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, ओ नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलने को, नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलने को, होरी खेलने को, नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलने को, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया प्यारे, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया, चिरजीव, चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, हाँ चिरजीव हमें, चिरजीव मेरे मन बसिया, चिरजीव, चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव, सूरदास तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया प्यारी, पीत पिछोरी कटी कसिया, चिरजीव, चिरजीव मेरे मन बसिया, चिरजीव होरी के रसिया, मेरे मन बसिया, होरी के रसिया मेरे मन बसिया, होरी के रसिया मेरे मन बसिया,
होरी के रसिया मेरे मन बसिया चिर जीवा होरी के रसिया चिर जीवा होरी के रसिया चिर जीवा होरी के रसिया की जय बरसाने के जमाई की जय जय हो नंद के लाला की जय जय हो। जी सुमन सखी, आपका कोई और प्रश्न है? आपका हैंड रेज है? नहीं है, ठीक है। चलिए अब शिव जी को शयन करवाते हैं। आज तो हमें बड़ा आनंद आ गया, सच में आप लोगों की कृपा से होली के पद हो गए, बहुत आनंद आया। बड़े दिनों बाद आज कुंज में ऐसी फिर से रौनक आई है, और शिव जी कृपा करें कि रौनक बनी रहे, हमारी कथा रोज होती रहे। पता है, कथा होती है तो आप लोगों पे नहीं, हम पे भी बड़ी कृपा होती है। हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी हम पे ऐसी कृपा करो कि हमारी कथा रोज होती रहे। तो ये शिव जी को कृपा करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा, वरना हम तो बहुत अनपंचुअल व्यक्ति हैं। बस एक कमी बहुत बड़ी है हमारे अंदर, पंचुअलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर पंचुअलिटी हो जाए तो क्या ही हो जाए, है ना, कुछ ना कुछ भगवान दोष छोड़ देते हैं व्यक्ति के अंदर, वो दोष छोड़ देते हैं, वरना जल्दी उनको प्राप्त नहीं कर लेगा। हम जेन्युइनली बता रहे हैं, जनता के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान कुछ ना कुछ दोष हर व्यक्ति के लिए अंदर छोड़ते हैं कि ये दोष इसके अंदर रहेगा तो जो है जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएगा मेरे को। तो वो दोष भगवान ने हमारे अंदर ये छोड़ा है, पंचुअलिटी वाला दोष। अब देखो, आज 8 बजे की कथा थी, 8:10 पे लिंक आया, तो कुछ ना कुछ हो है ही मेरे अंदर ऐसा। भगवान कृपा करेंगे तो हो जाएगा। वैसे अगर रोज ये कथा होती रहे, हम उस दिन बस बैठ के सोच रहे थे कि माया ऐसा प्रबंध करती है बार बार, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी हम कहीं व्यस्त हो जाएंगे, कुछ कहीं फंस जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कथा रुक जाती है। अगर ये कथा रोज होती रहे, रोज होती रहे, तो कितने जो लोग हैं सुनने वाले, इनकी स्थिति कितनी ऊंची पहुंच जाए जो रोज ऐसी कथा सुनने को इनको मिले। पर वही है कि माया का ऐसा खेल है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कथा रोज नहीं हो पाती है, जैसी चीज की इच्छा। चलिए, हम एक पद लिख रहे हैं बहुत सुंदर, 2-3 दिन में ग्रुप में डालेंगे। उस पद में शिव जी के सभी चरण चिन्हों का वर्णन होगा। जो चरण, वो पद अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आपको शिव जी के समस्त चरण चिन्हों के चिंतन अपने आप हो जाएगा। अब चिंतन, अब छत्र का चिंतन करें, उसका चिंतन करें, दिक्कत होती है, भूल जाते हैं कहाँ पे क्या चिन्ह था। तो पद आप पढ़ेंगे तो समस्त चिन्ह अपने आप हो जाएंगे। अब 2-3 दिन में हम लिख रहे हैं, वो पद हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब शिव जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरि वंश।